अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है और बुक की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक और सारी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने लिख दी हैं, जिसमें मार्केटिंग है, मार्केट प्लेस है, नीड वॉट कस्टमर्स की, ठीक है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे मार्केटिंग प्लान को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिस्कशन होगी हमारी, और फिर हम कैसे कस्टमर्स से चीज़ें वापस जो है वो लेते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और इन दी एंड फिर हम जो मार्केट में आपका जो चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है, उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मेरे पिछली वीडियो में आप डिटेल में सुन चुके हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले लोगों की जो एक परसेप्शन थी, जो कि आप लोगों की भी मोस्टली होगी, जो कि अभी फेमिलियर नहीं है मार्केटिंग से, कि जो लोग सोचते हैं, परसीव करते हैं कि जी इट्स ऑल अबाउट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, या टेलिंग एंड सेलिंग एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, कि लोगों के जहन में मार्केटिंग की एक ये जो थी वो परसेप्शन थी। बट जो मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट है या मार्केटिंग का जो एक टॉपिक है वो एक बड़ा वास्ट किस्म का है, उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। मार्केटिंग करने का और इस पूरे सब्जेक्ट को साथ लेके चलने का पर्पज़ यही होता है कि आप जो है कस्टमर्स के साथ एक अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं उसको किसी तरीके से बेहतर कर सकें, ठीक है। और जो आपका एक रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ वो बिल्ट हो और वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। और उसको वो बेहतर से बेहतर जो है आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं वो कर सकें। इस सब्जेक्ट में हम मोस्टली इन चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। और फिर जिस तरह से नई नई चीज़ें मार्केटिंग की आती रहती हैं, ठीक है, उस हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना होता है। लाइक बहुत पहले वक्तों में प्रमोशन की मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। लाइक प्रमोशन में आप जो है वो रेडियो पे करते थे या अखबार में करते थे, ठीक है। फिर टीवी आए, फिर उसके बाद यूट्यूब आया, अब ट्विटर वगैरह का ट्रेंड है, इंस्टा पे लोग जो है मार्केटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, फेसबुक पे करते हैं। तो अब जो ये सारी रेवोल्यूशन आ रही है, इस चीज़ को भी हमने मार्केटिंग के इसमें फोकस करना है, ठीक। इसके अलावा पहले था कि जी बस एक दफ़ा सेल कर दी प्रोडक्ट तो दोबारा ऐसा फोकस नहीं करना उससे, कि उस पर हम दोबारा उस कस्टमर के साथ कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बनाए कि वो हमारी चीज़ को दोबारा ख़रीदे या औरों को हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक बताए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पूरी मार्केटिंग के चीज़ में रिवॉल्व होती रहती है। हमने इस चैप्टर में जो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करनी है, नेक्स्ट चीज़ जो है जो द मार्केटिंग प्रोसेस, ये 5 स्टेप्स हैं बेसिकली जो मैंने इस फिगर में बनाए हैं। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने हर स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं। तो अब उस पर ही स्लाइड्स पर ही हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है आपसे कि नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स क्या होती हैं, ठीक है। नीड एक बहुत सिंपल सी, इसमें आपको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि मतलब एक ह्यूमन की खाना खाना जो फूड है, ठीक है, वो उसकी एक बेसिक नीड है, ठीक हो गया। और नीड ऐसी चीज होती है जो कि मार्केटिंग से या किसी चीज से क्रिएट नहीं की जाती। नीड जो होती है वो आपके एक मतलब आपकी एक मैंडेटरी होती है आपके लिए, वो खुद ब खुद अराइज करती है, ठीक है। वांट्स क्या होती हैं, लाइक फूड की मैंने जिस तरह से एग्जांपल दी कि फूड आपकी नीड है, ठीक है। बट कुछ इस तरह की चीज खाना जो कि एक अच्छी सी हो, लाइक आपने अगर सुबह नाश्ता करना है, ठीक है, तो अगर आप निहारी या पूरियां या इस टाइप की चीजें खाना चाहते हैं तो ये आपकी वांट में आती है। आप
कोई भी फूड लेके अपने पेट को भर सकते थे, बट आपने कहा कि मैं कोई एक अच्छी सी चीज़ खाऊं, ठीक है। तो ये वांट में आ जाती है आपकी कि आप जो है वो पूरियों से, निहारी से या इस तरह की किसी चीज़ से जो है अपने ब्रेकफास्ट में लें, ठीक है। डिमांड क्या होती है, जो आपकी बाइंग पावर है ना, ठीक है, वो बाइंग पावर वो आपकी वांट को डिमांड बना देती है। आपकी बाइंग पावर से मुराद ये है कि आपकी जेब में कितना पैसा है कि आप उससे वो चीज़ खरीद सकें, ठीक है। आपकी बाइंग पावर, आपकी जेब, आपका फाइनेंशियल मसल इतना स्ट्रांग है कि उसको खरीद सकें, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी वांट को आपकी डिमांड बना देती है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, मार्केट ऑफरिंग्स। मार्केट ऑफरिंग से पहले एक चीज़ मैं और डिस्कस करूंगा कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, ठीक है, वो बड़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं अपनी जब भी किसी को प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कहीं पे उन्होंने लॉन्च करना होता है ना, तो वो वहाँ के लोगों को देखती हैं कि वहाँ पे क्या नीड है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो क्योंकि वांट जो है वो आप क्रिएट करा सकते हैं मार्केटिंग से, नीड नहीं करा सकते, ठीक है। तो वांट जो है वो आप इस तरह से कर रहे होते हैं और उसके बाद अपनी मार्केटिंग या जिस तरह से भी अपनी प्रमोशन है वो सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी वांट्स को डिमांड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी जो कंपनी होती है वो बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है आपकी नीड, वांट और डिमांड में, कि वहाँ पे ऑलरेडी क्या चीज़ एग्जिस्टिंग चल रही है। फिर बात होती है जी मार्केट ऑफरिंग से। मार्केट ऑफरिंग्स क्या होती है, वो जगह जहाँ पे आपकी नीड्स एंड वांट्स जो है ना वो फुलफिल हो रही होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर की जो है वो सारी नीड्स एंड वांट्स जितनी भी हैं वो इस जगह पे आके फुलफिल हो रही होती हैं। आपकी जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ऑफर होती हैं, ठीक है। और ये कम्बिनेशन में भी हो सकती हैं, ठीक है, सिंपल भी हो सकती हैं आपकी। इसमें आपकी इंफॉर्मेशंस और एक्सपीरियंसेस और इस तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक हो गया। फिर आपकी नेक्स्ट चीज़ पे जंप करते हैं, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन पे, ठीक है। बहुत सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, ठीक है, और वो बहुत सी ऐसी जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी जो नीड्स हैं और जो आपकी वांट्स हैं उनको वो फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि कंपनी जो है वो अपनी चीज़ों की थोड़ी सी प्रमोशन करती है, अपने फीचर्स बताती है प्रोडक्ट की, ठीक। लाइक अगर आपकी एक वांट है कि आपने शूज़ लेने हैं, ठीक, तो उसमें आपके पास जो है सर्विस, बाटा और इस तरह के 2-4 और ब्रांड्स जो हैं, डियोर वगैरह, ये सारे आएंगे, हज पपीज़ वगैरह, वो अपने बताएंगे कि आप जो है वो हमारा अगर प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें ये होगा, ये होगा, वो सारे अपने अपने फीचर्स आपको बताएंगे। तो होगा ये कि आप उनके फीचर्स की बेसिस पे अपनी जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और अपनी फिर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने जब वो चीज़ ले ली तो क्या आपने जो सोचा था और जो आपकी वांट थी वो सारी की सारी आपकी चीज़ें जो थी वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। अगर तो वो पहुंचेंगी तो आप उनके लॉयल कस्टमर्स रहेंगे, ठीक। आप जो है औरों से भी कहेंगे कि आप भी ये चीज़ परचेज करें। लाइक अगर आपने कोई एक चीज़ परचेज की और आपको वो पसंद आई है तो आप मुझको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मैंने एंडियोर के शूज़ लिए थे, वो बहुत ही अच्छे थे, या मैंने सर्विस के लिए थे या बोर्डजान के लिए थे, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा कंफर्टेबल है, रीज़नेबल प्राइस है, मैंने लिया है, मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, ड्यूरेबल है, रोबस्ट है। तो आप और कस्टमर्स भी उनके इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं जब आप मुझको बताएंगे, उसकी तारीफ़ें करेंगे और मुझे कहेंगे कि आप भी इस चीज़ को परचेज करें। और इसी का अगर आप उलट देखें कि अगर आपको वो पसंद नहीं आएगा तो आप फ़ौरन अपना ब्रांड भी चेंज करेंगे और आप औरों को भी मना करेंगे कि उस प्रोडक्ट की तरफ मत जाना, उस कंपनी की तरफ मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही फारिग किस्म की है, वैल्यू ऑफ मनी कोई नहीं है, आप खर्च कर भी लेंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप्स। एक्सचेंजेस की मैंने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस की थी कि आप जो है चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे पुराने ज़मानों में, ठीक है। सेलिंग में आप नॉट मैंडेटरी कि आप जो है किसी को कोई चीज़ दें और उसके अगेंस्ट उसके पैसे ही ले लें, आप ऐसे भी कर सकते थे पुराने वक्तों में, जिस तरह से होता था कि आप अगर किसी एक बंदे की नीड है खाने की और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है कि अच्छा मेरे पास जो है कुछ इस तरह की चीज़ है कि आप एक काम करें कि आपके पास वीट बहुत ज़्यादा है, गंदम बहुत ज़्यादा है, तो आप एक काम करें कि अपनी गंदम मुझको दे दें और हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऊँट वगैरह हैं वो आप उसमें से कुछ ले लें,
ठीक। तो ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो एक्सचेंज से यहाँ पे यही मुराद है। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, हमने आगे की स्लाइड्स जो हैं इनकी वो प्रॉपरली रिलेशनशिप पर ही है, बट अभी यही बता देता हूँ कि आपका जो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें आ जाती है, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को आगे जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मार्केट्स क्या होती है, मार्केट्स ये होती है जहाँ पे आपके पोटेंशियल जो हैं वो बायर्स या एक्चुअल बायर्स मौजूद हों, ठीक, वो मार्केट होती है जहाँ पे वो जाके अपनी चीज़ें वगैरह परचेज कर सके, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या कुछ भी। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टाइप, जिसमें है डिज़ाइनिंग का कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस चीज़ में सबसे पहले हम जो हेडिंग डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व, ठीक है। सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व में सबसे पहले ये बात होगी कि कंपनी को डिसाइड करना है कि उन्होंने किसको सर्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। आप मार्केट की ना सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन ये होती है कि आप जो है मार्केट को छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि आप अपने जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं या अपनी जो सर्विसेज लेकर आ रहे हैं वो किसके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वो जवान लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो बूढ़ों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो खवातीन के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट्स आप इस तरह से ही बनाते हैं कि यंग के लिए है आपका प्रोडक्ट या बूढ़े लोगों के लिए है, ठीक है। व्हील चेयर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हील चेयर जो है वो आपकी टारगेट मार्केट क्या होती है इसमें कि जब आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो आप ये सेगमेंट इस तरह से बनाते हैं कि यार मैं बूढ़ों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, या वो जो कि जिनकी टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये आपने सेगमेंट इस तरह से बनाना स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से अगर आप बोरजान के देखें तो बोरजान मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो बोरजान का ब्रांड है वो ज़्यादातर खवातीन की आई गेस प्रोडक्ट्स बनाता है, जो शूज़ वगैरह। तो उनकी सेगमेंटेशन अगर आप देखें तो उन्होंने यही सेगमेंट पहला बनाया कि जनाब हम जो है वो खवातीन के हिसाब से सेगमेंट बनाते हैं कि हमारा जो जिनके लिए हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खवातीन होंगी, ठीक है। तो उन्होंने सेगमेंट में ना मर्दों को डाला, ठीक है, और ना इस तरह से आगे पीछे किया, सिर्फ उन्होंने खवातीन को सेगमेंट बनाया। फिर आपने जब सेगमेंट बना लिया खवातीन का, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये किया कि आपने उस सेगमेंट में किसको टारगेट करना है, ठीक है। लाइक टारगेट मार्केट की बात करते हैं यहाँ पे। दो तीन चीज़ें हो सकती है, बट अभी अगर सिंपल रखता हूँ मैं अभी आपके लिए इस बात को कि आप कहते हैं कि जी टारगेट मार्केट मेरी इस तरह से है कि मैंने खवातीन के लिए प्रोडक्ट्स बनाया करूँगा और उन खवातीन में भी मैं यंग लेडीज़ के लिए जो है वो शूज़ वगैरह बनाया करूँगा, ठीक है। तो मेरी टारगेट मार्केट जो है वो होगी लाइक 15 से 40 ईयर्स के बीच की जो लेडीज़ होंगी उनके लिए। फिर नेक्स्ट चीज़ आएगी आपकी चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है क्या बेनिफिट्स और वैल्यूज जो है वो प्रॉमिस करते हैं डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक। सिंपल सा यही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे शूज़ की मैंने पहले बात की थी, तो हश पपीज़ के जो शूज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एंड्योरिया वगैरह बाकियों के, ठीक है। तो वो कहते हैं, अपने प्रॉमिस करते हैं कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ड्यूरेबल है, ठीक है। सीज़न चेंज हो जाए, लाइक गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो या कुछ भी हो, तो हमारा शूज़ ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी 1 साल की वारंटी है और इस तरह से कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ना टी शेप होगा। तो ये सारी चीज़ें वो प्रॉमिस करते हैं। तो ये आपकी इस चीज़ में आ जाती है। फिर आ जाते हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस पे। सबसे पहले मैं बताता हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में एक प्रॉपर कोर्स भी है, बट अभी और ये बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बट इस चैप्टर के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो इस चैप्टर के हिसाब से मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि आप जो है वो टारगेट मार्केट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, वो चूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर एक रिलेशनशिप बनाते हैं उस टारगेट मार्केट के साथ। यानी कि आपने चूज की टारगेट मार्केट, ठीक है, और आप फिर एक ऐसा प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना रहे हैं उस टारगेट मार्केट के साथ
जहाँ पे आप ऑब्वियसली प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सकें और उनको चीज़ें अपनी दे सकें। ठीक है, आप इन चीज़ों को आगे, जो मैंने अभी 5 चीज़ें हैं, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज़ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। कंपनीज जब जाती है ना मार्केट में, ठीक है, तो उनके जहन में यूजली यही 5 जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये 5। जब आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो आपके जहन में मोस्टली यही 5 में से होता है कि हमने कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है और उस हिसाब से हमने मतलब खेलना है। ठीक है, मार्केट में आके सबसे पहले होता है आपका जी द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है वो सोचते हैं कि जी प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, हाईली अफोर्डेबल प्राइस पे। आपका मेन एजेंडा बस यही होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो और हाईली अफोर्डेबल हो। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका मेन फोकस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पर होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो हर जगह पहुंच जाए। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप क्वालिटी और फीचर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप उस पे उसकी इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा आपकी चीज़ जो है वो फैली हुई ना हो, जिस तरह से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होता है कि आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है और आप इसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि मज़ीद से मज़ीद फैले। ठीक है, लोगों की रीच में होनी चाहिए। और प्रोडक्ट में ये होता है कि आप जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, फीचर्स पे, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं और उसमें मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं उस चीज़ पे। और इसके बाद आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपकी जो है वो होता है कि आप बस अपनी प्रोडक्ट को सेल करें और आप ऐसा सच को इतना फोकस नहीं कर रहे होते कि मार्केट में उस चीज़ की क्या मतलब क्या नीड है। आप बस अपनी प्रोडक्ट पे जो है वो फोकस करके अपनी चीज़ समझ लें कि ज़बरदस्ती बिकवा रहे होते हैं और बस आपका मेन एजेंडा जो है वो इसी तरह का होता है कि कस्टमर की क्या वहाँ पे नीड है, मार्केट की क्या नीड है, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। आप बस इसी पे तकरीबन फंसे हुए होते हैं कि बस आप अपनी चीज़ें बेच दें। बुक में भी आपकी इंश्योरेंस वगैरह की एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, कि जो हमारे मुल्क के इस तरह के सिचुएशन है जो कि हम बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले लोग तो नहीं हैं, तो इंश्योरेंस जो है उसमें आपकी ये चीज़ है कि बस आप इंश्योरेंस अगले बंदे को ना कहते हैं ना वो सेल्स चिपका दी, तो आप ना इंश्योरेंस चिपकाने के चक्कर में होते हैं और ऐसा मार्केट की नीड हो या ना हो वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। बस आप ना सेलिंग पे इस तरफ जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। इसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अब मार्केट में है। ठीक है, लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप लोगों की नीड, वांट, उसके हिसाब से अपनी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है, उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और आप ये भी देख रहे होते हैं कि जो आप टारगेट मार्केट में जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें दी हैं पूरी R&D के बाद, ठीक है, उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से और जो आपने उनसे फीचर सारे किए थे, ठीक है, वो कंपेटिटर से बेहतर हो। ठीक है, आपके जो बाकी कंपेटिटर्स हैं ना उनसे बेहतर हो कि आप अगले बंदे के कस्टमर्स जो दूसरे ब्रांड के कोई हैं भी तो उनको भी तोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ है आपकी सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की नीड और वांट को तो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं बट आप सोसाइटी के हिसाब से भी सोच रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को भी वो बेनिफिट रहे। एग्जाम्पल में मुझको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल लगी थी इसमें कि आपकी जो चीज़ है कार सीट्स वगैरह, वो इसमें मुझे एक अच्छा फीचर लगा था, सॉरी एक अच्छी एग्जाम्पल लगी थी। पाकिस्तान में शायद आपको याद होगा पेंसिल्स वगैरह आई थी जिसके बिल्कुल एंड में कोई ऐसा सीड वगैरह था कि वो कहते थे बच्चों से कि जब आप पेंसिल पूरी यूज़ कर लें, ठीक है, और जब एंड का हिस्सा रह जाए वो फिर आप जाके ज़मीन में बो दें, ठीक है, तो वो फिर जो है वो किसी एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक दफ़ा बहुत पहले प्रोडक्ट आई थी, मुझे नहीं पता मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है।
तो एक तरीके से वो बहुत से कस्टमर्स की नीड वांट तो पूरी कर रही थी बच्चों की, क्योंकि यूजली बच्चे छोटे जो है वही पेंसिल यूज़ करते हैं, तो वो उनकी नीड वगैरह और उनकी वांट वगैरह तो पूरी कर रही थी। बट साथ में उनका अगर देखा जाए तो सोसाइटल मार्केटिंग के हिसाब से भी एक अच्छा स्टेप था कि वो सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ थी। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप आता है वो आता है प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। इससे पहले पहले हमने जितनी बातें की है ना, उसमें हमने मोस्टली जो है वो डिस्कस किया है कि जी हम एक आउटलाइन बना रहे थे, ठीक है, ओवरऑल कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कैसे करना है, हमने एक आउटलाइन सी बना ली। यहाँ पे हम आके समझ लें कि थोड़ा सा जो है वो अब प्रैक्टिकली काम प्लान, मतलब प्रॉपरली प्लान बना रहे होते हैं, ठीक है, और हमने कैसे डिलीवर करना है अपना मैसेज कस्टमर्स को, ठीक, वो करते हैं। मार्केटिंग प्लान, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान में मोस्टली यही बात होती है। नेक्स्ट स्टेप आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ, फिर आपको पिछले से रिलेट करता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। 4Ps एक चीज़ होती है, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं इसको, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। इसमें 7Ps भी आ गए, अब 8Ps भी आ गए, लेकिन इस स्टेज पे हम 4Ps को ही डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, कि हम क्या प्रोडक्ट लेकर आएंगे मार्केट में, हम पहले ये सोचते हैं। फिर हम प्राइस पे आते हैं कि हम उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखेंगे। प्राइस इन अ सेंस कि हमारा अपना भी तो कुछ खर्चा होगा उसका, हमें मार्केट में कितने की रखनी चाहिए। फिर प्लेस, कि हमने वो चीज़ किस जगह पे ऑफर करनी है। मैंने प्रोडक्ट सोच ली कि मैं खाने का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मैं चिकन कढ़ाई का एक बिजनेस करता हूँ। मैंने सोचा कि प्राइस क्या रखूँ उसकी। मैं देखता हूँ कि जी मार्केट में आजकल जो है वो चिकन अराउंड 300 kgs है, 300 रुपीज़ पर केजी है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मेरे अपने इसमें स्पाइसेस वगैरह भी डलेंगे, ठीक है, 100 चीज़ें और भी इस्तेमाल होंगी, गैस होगी, मेरी अपनी एफर्ट होगी, तो सारी चीज़ें मिल मिला के मैं चलो ऐसा करता हूँ कि 1 kg जो मैं मीट की बनाऊँ, चिकन मीट की बनाऊँ, मैं जो कढ़ाई वगैरह वो मैं 1000 रुपीज़ की रखता हूँ प्राइस, ठीक है। फिर मैं प्लेस सोचता हूँ कि मैं किस प्लेस में रखूँ, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों की इतनी डिस्पोजेबल इनकम यानी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं उनके पास कि वो मतलब कढ़ाइयाँ वगैरह ज़्यादा खाएं, ठीक, या वो मार्केट ऐसी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि प्लेस वगैरह उसके साथ में सेलेक्ट करते हैं कि यार यहाँ पे लोग ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं मेरे, तो मैं ऐसी जगह पे अपना बिजनेस वगैरह जो है वो शुरू करूँ, अपनी सर्विसेज वहाँ पे जाके दूँ, ठीक है, ये खाने की सर्विसेज में वहाँ पे जाके दूँ। और प्रमोशन सिंपल वही जो मोस्टली लोगों के माइंड में होता है कि हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे बिजनेस को कि हमारी सेल ज़्यादा हो, ठीक है। प्रमोशन में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, लाइक मैं पैकेज बना लूँ, सॉरी डील बना लूँ कि जी कढ़ाई के साथ आपको 4 नान फ्री मिलेंगे, एक 1.5 लीटर बॉटल फ्री मिलेगी। प्रमोशन में ये चीज़ भी आएगी कि आप एडवर्टाइज किस तरह से करते हैं, घरों में पम्फलेट्स भिजवा दें, टीवी के केबल नेटवर्क जो है उस पर आप एड्स देखना शुरू करते हैं, अपने उसके आसपास होटल के आसपास जो है वो बड़ी सी वो लगवा दें, बैनर्स वगैरह लगवा दें, ठीक है। तो ये 4Ps आपके इसमें आ जाते हैं। अब आपने इन चारों के साथ मिलके खेलना होता है, ठीक है, और फिर आप जो है अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं पूरा का पूरा, ठीक, और फिर आप उसको बड़े पैमाने पे लेकर चलते हैं। इसके बाद है आपका कस्टमर बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। पहले मैंने आपसे कहा था कि पहली स्लाइड की या दूसरी स्लाइड की बात है कि हम इसको फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल करेंगे। मेन पर्पस क्या होता है आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना के रखना? प्रॉफिट्स अर्न करना ऑब्वियसली, ठीक है। आप बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप अपनी किसी भी क्लाइंट के साथ, कि आपका ये मेन एजेंडा यही होता है कि यार आप उससे प्रॉफिट निकलवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट दोबारा उसको बेच के, या वो हमारी चीज़ें जाके औरों को बताएगा कि उस बंदे के पास जाओ। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी थी कढ़ाई वगैरह की, तो फिर होगा ये कि मैं उसको अच्छे तरीके से अगर उसके साथ अपना रखूँ, बर्ताव रखूँ, ठीक है, एटीट्यूड अच्छा रखूँ उसके साथ, उसको फुल टाइम कंफर्ट देने की कोशिश करूँ, उसके जो उसकी एक नीड थी, सॉरी वांट थी कि मैं चिकन कढ़ाई खाऊँ, उसको टेस्ट के हिसाब से कोई अच्छा सेटिस्फाई करूँ, तो फिर क्या होगा कि वो दोबारा भी मेरे पास आएगा, ठीक, और वो अपने और लोगों के पास को भी यही कहेगा कि यार इससे जो है जाके खाओ, इसका टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है।
तो आपका मेन पर्पस जो है वो यही प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। आप कस्टमर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको वैल्यू देकर बंदे को, ठीक है, उसको उसकी दिमाग में जो भी सोच थी आपके पास आने से पहले, उससे एक स्टेप बढ़ के उसको सेटिस्फाई करना, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट आया इसका, द चेंजिंग नेचर ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए पुराने वक्तों में क्या होता था कि मैस मार्केटिंग होती थी। मैस मार्केटिंग से मुराद मैस प्रमोशन होती थी, टीवी पे ऐड लगा दिया, जिसने लेना नहीं लेना हर तरह का बंदा जो है वो देख रहा होता था। अब गेम होगी ज़रा चेंज। अब आप लोगों को पर्सनली फ़ोन करके बुला भी लेते हैं, ठीक है। अगर आप अपने कहीं पे जाके अपना नंबर वगैरह लिख देते हैं होटल वगैरह पे, लाइक अगर आप, मैंने जिस तरह से अपना फर्स्ट करें बिजनेस स्टार्ट किया और मैं कहता हूँ मैं एक रिव्यू कार्ड दे देता हूँ आपके साथ और मैं कहता हूँ उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिखते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं फिर आपको ना मंथ में एक आध दफ़ा फ़ोन करके कह दिया करूँगा कि सर आप बड़े दिनों से आए नहीं, आप आएँ, आपको स्पेशल सर्विस देता हूँ या आपके लिए स्पेशल डील है, अगर आप आते हैं मेरे पास आज या कल में विदिन 48 आवर्स, तो मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा कुछ दूंगा, लाइक आपको मीठे में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा या इस तरह से, ठीक है। तो अब पहले ज़मानों में जो है वो मुख्तलिफ गेम होती थी मार्केटिंग वगैरह की। अब जो है आप जो है वो पर्सनली उनको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, ठीक है। मोर डीपली आप जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं लोगों के साथ। यही वो वजह है कि जहाँ पे आपकी जो है वो गेम इस मामले में ज़रा डिफरेंट हो गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखें दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, क्या होते हैं इनसाइड पार्टनर, एक होते हैं आउटसाइड पार्टनर। इनसाइड पार्टनर्स में ये होता है कि आपके कंपनी के अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप उन सब के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि पहले होता ये था, बड़ी कंपनीज की में ज़्यादा बेहतर एग्जांपल इसमें शेयर की जा सकती है कि बड़ी कंपनीज में होता ये था कि पहले जो है जो मार्केटिंग का बंदा है बस वही लोगों के साथ, कस्टमर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। बट अब इतनी ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन होता है लोगों का आपस में, लिंक्डइन हो गया, मुख्तलिफ सोर्सेज हो गए, हर जगह लोगों ने लिखा होता है कि मैं इस फॉर्म में काम करता हूँ, तो अब हर बंदा ही जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप आपस के डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ना लोगों की इंटरेक्शन कराते ताकि अपने ब्रांड के मुतालिक, अपने प्रोडक्ट के मुतालिक, अपनी फर्म के मुतालिक लोगों को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हो चीज़ों को, ठीक है। यानी इनसाइड पार्टनर्स आपके ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इन सब लोगों का आपस में जो है वो रिलेशनशिप आपस का भी अच्छा होगा, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जिससे ये होगा कि आप बाहर का कोई बंदा मिल जाता है तो आप बेहतर तरीके से अपनी कंपनी को और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आउटसाइड पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो चीज़ें आपकी आगे जाके सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, वो उसमें आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, मेन होलसेल डीलर्स जो हैं, रिटेलर्स जो हैं, वो सारे आपके आउटसाइड पार्टनर्स हैं। आपकी फर्म जो है जो भी बना रही है, आपके इवन ये कि जो चीज़ें आपको पहुंचा रहे हैं, लाइक अगर मेरा काम बिजनेस जो है वो चिप्स बनाने का, और मुझे बहुत सी फर्म्स जो हैं वो आलू वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी मेरा आउटसाइड पार्टनर है, ठीक है। और मैं जब चिप्स पूरा मतलब बना चुका और मैंने वो पैकेजिंग कर ली उसकी, और उसके बाद जब मैंने आगे बांटना शुरू किया तो मेरे जो सप्लायर्स हैं आगे, फिर मेन होलसेल डीलर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं, वो भी मेरे फिर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैप्चरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स में पहले देखें, अब तक जो हमने बातें की थी ना इस हेडिंग से पहले उसमें सब कुछ मोस्टली यही था कि कंपनी कस्टमर को क्या दे रही है, ठीक है। कंपनी अभी कस्टमर के हिसाब से सोच रही थी, प्रोडक्ट के हिसाब से सोच रही थी, और वो उनको अभी कंपनी दे रही थी ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। इसमें यह है कि अब कस्टमर कंपनी को क्या दे रहा है, ठीक। अब कस्टमर की बारी है कि अब आपने कस्टमर से चीज़ें निकालनी है, और इट मीन्स कि आप जो है वो उससे उसकी लॉयल्टी, ठीक है, उसकी रिटेंशन मतलब ये कि आपका कस्टमर अगर आपके पास एक दफ़ा आ गया तो आप उसको रिटेन करें, यानी वो आपका ही रहे, ठीक है, आपके साथ लॉयल रहे, आपके साथ रहे, पक्का रहे, ठीक है। ये अगली हेडिंग इसी चीज़ की है, लॉयल्टी एंड रिटेंशन की, ठीक है, कि कस्टमर आपका लॉयल रहे, किसी और ब्रांड की तरफ ना जाए, ठीक है, और आपने उसको रिटेन किया हुआ है, ठीक है, वो रिटेंशन में है कि वो आपके साथ चिपक के आप ही का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। कोई उसको कोई ऑफर भी कर दे ना तो वो आपके साथ ही रहता है कि नहीं, मेरा जैसे मेरा अगर फर्ज करें कि एक कोक के साथ
कोका कोला का टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू पेप्सी वगैरह या पाक कोला या कोई सा भी हो बाकी प्रोडक्ट है गोरमे वगैरह की। तो मैं उस टेस्ट की वजह से या उस ब्रांड के साथ जो है वो लॉयल हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़ पे आ जाती है ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर। KNN's की प्रोडक्ट्स में आपको जहन में होगा कि शुरू में वो बस रॉ चिकन ही था उनके पास, वही चिकन बेचा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। कबाब ले आए, कोफ्ते ले आए, ऐसी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ले आए। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ गई कि आप जो है अपने कस्टमर के साथ मज़ीद चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। पहले आप खाली उनको चिकन बेचा करते थे, ठीक है। अब आपने कहा कि जी कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट्स देखता है ना कि यार मैं उसके साथ सेटिस्फाई हूँ कि वो मुझे चिकन जो है बड़ा साफ़ सुथरा किस्म का देता है और फ्रेश देता है, तो जब आपने और प्रोडक्ट्स लेकर आए मार्केट में तो वो बंदा जो है वो कस्टमर जो है आपकी बाकी चीज़ें भी परचेज करना शुरू हो गया, वो आपके कोफ्ते भी परचेज करना शुरू हो गया, वो आपके कबाब भी परचेज करना शुरू हो गया। तो आप इस तरह से जो है कस्टमर से जो है वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपकी द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। देखें मार्केट जो है ना अब बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। लोगों की चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, लोगों का माइंड चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स पे से। वो एक चीज़ लेते हैं, कुछ अर्से बाद वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ जंप कर रहे होते हैं, ठीक है। हर चीज़ में एक इस तरह से रेवोल्यूशन सा आया होगा। तो इसमें 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो है कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी। आजकल आप देखें कि इकोनॉमिकली बड़े बुरे हालात हैं दुनिया के ओवरऑल कोविड की वजह से, ठीक है। तो उसमें फिर यह क्या कंपनी को कुछ इस तरह की चीज़ें एग्जांपल आपकी बुक ने जो दी हुई थी कि जब इस तरह के पहले रिसेशन वगैरह आए थे 2008 वगैरह में, तो फिर ये जो बड़े स्टोर्स थे, टारगेट एक बड़ा मशहूर स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ही बड़े साइज़ का होता है, जैसे पाकिस्तान में मैक्रो वगैरह जिस तरह से हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए थे लोगों को, ठीक। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर कंपनीज को थोड़ा सा इस तरफ भी सोचना पड़ता है कि हम कस्टमर को किस तरह से मज़ीद अट्रैक्ट करें कि कस्टमर जो है हमारी तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सके। तो उन्होंने फिर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देना शुरू कर दिए थे, डील्स वगैरह इस तरह के देना शुरू कर दिए थे कि पैसा जो है वो मतलब हाथ में फंसा ना रहे, घूमता रहे, ठीक है। सेकंड हेडिंग है द डिजिटल एज की। आजकल आप लोगों को तो मालूम ही है कि जिस तरह से इंटरनेट का रेवोल्यूशन है, हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है आपकी। अब तो हर चीज़, पहले लोग जाते थे तो जाके चीज़ें परचेज किया करते थे, शूज़ होते थे, कपड़े होते थे, कुछ भी होते थे, ठीक है। अब तो आप देखें कि खाने के ऑर्डर्स वगैरह भी आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे होते हैं। डिजिटल एज का ज़माना है, आपने प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, आप इंटरनेट के टूल को यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग्स बनाना और इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें इस डिजिटल रेवोल्यूशन में आती हैं, ठीक है। इसके बाद है रैपिड ग्लोबलाइजेशन। ये दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है, कहीं पे कोई भी एक इवेंट हो दूसरे कंट्री को फ़ौरन ही थोड़ी देर के अंदर अंदर पता चल जाता है। आईफोन अमेरिका में लॉन्च हो रहा होता है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है, ठीक है। हमारा अपना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हुआ होता है इस चीज़ में। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें इस चीज़ में आती हैं, ठीक है। कंपनीज जो हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं, बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान की कंपनीज बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान की एक इंटरेक्टिव कंपनी है, इंटरेक्टिव सॉल्यूशंस है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस तरह की चीज़ें वगैरह बनाती है, वो बाहर चली गई, ठीक है। पाकिस्तान की छोटी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बाहर के कंपनीज के साथ अटैच हैं, उनके लिए वो काम कर रही हैं। तो अब जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, तो लोग जो है ना वो बाहर के लोगों के साथ जो है वो इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और अपने बिजनेसेस वगैरह उनके साथ एक्सपेंड करते हैं। वो हमारे साथ करते हैं, हम उनके साथ करते हैं। इसके बाद है सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग में आपकी मेन चीज़ जिसमें नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है द कॉल फॉर मोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप जो है मार्केटिंग इस तरह की कर रहे होते हैं कि हम जो कमाएंगे उसका 1% एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि 1% जो है वो हम प्लांटेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हम जैसे ऑयल रिफाइनरी है, यूजली ये धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई इस तरह की,
तो वहाँ पे ये लोग क्या करें कि इस तरह की मार्केटिंग करें कि हम जो है अपनी ओवरऑल जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है, उसमें हम 1% जो है वो हम दरख्तों पे लगाएंगे, कि हम दरख्त वगैरह प्लांट करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे। या कुछ इस तरह की कोई एक आध फर्म और हो, वो क्या कहे कि जी हम जो है 1% या कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट लाइक हर साल 10 लाख रुपए हम ईदी फाउंडेशन को देंगे। तो ये थोड़ी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी। द ग्रोथ ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। आप इस तरह के एड्स बनाएं जो कि डोनेशंस के लिए हों, ठीक है, कि आप हमें डोनेशन दें। जैसे सहारा के आते हैं, सहारा लाइफ ट्रस्ट कुछ इस तरह से एक है, शौकत खानम हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आपकी इसमें आ जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग में आ जाती है, ठीक है। ये टोटल आपकी स्लाइड्स थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। इस चीज़ को हम इंशाल्लाह जब क्लास की डिस्कशन होगी तो उसमें फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।